कैची धाम में करोड़ों की चढ़ावे का घोटाला। नैनीताल हाईकोर्ट हुआ सख्त, सरकार और ट्रस्ट से मांगा जवाब। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कैची धाम में करोड़ों रुपए के चढ़ावे के संचालन को लेकर गंभीर कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं और बड़ी मात्रा में चढ़ावा अर्पित करते हैं, लेकिन इन करोड़ों रुपए के चढ़ावे का हिसाब किताब आखिर कहां और किसके पास है, इस पर अब सवाल उठने लगे हैं। मंदिर ट्रस्ट के पंजीकरण, संरचना और वित्तीय विवरण को सार्वजनिक न किए जाने को लेकर पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। मामले को गंभीर मानते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार, जिला प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट से 4 हफ्ते के भीतर जवाब तलब किया है। कैची धाम नैनीताल जिले में स्थित एक प्रमुख आध्यात्मिक स्थल है, जो संत नीम करोली बाबा से जुड़ा हुआ है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है। धाम की लोकप्रियता के साथ साथ वर्षों से यहाँ करोड़ों रुपए का दान भी एकत्रित होता रहा है। यही बढ़ती धनराशि अब विवाद का कारण बन गई है। पिथौरागढ़ जिले के बासीखेत निवासी ठाकुर सिंह रसीला ने मुख्य न्यायाधीश को 4 पन्नों का पत्र भेजकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्र में कहा गया है कि बाबा द्वारा स्थापित इस धाम का संचालन करने वाले ट्रस्ट के बारे में बुनियादी जानकारी तक सार्वजनिक नहीं है। आरोपों के अनुसार ट्रस्ट का नाम स्पष्ट नहीं, पंजीकरण का विवरण उपलब्ध नहीं, ट्रस्टियों की संख्या और नियुक्ति प्रक्रिया सार्वजनिक नहीं, रजिस्ट्रार कार्यालय और जिला प्रशासन के पास भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। याचिका में दावा किया गया है कि कैची धाम में हर वर्ष करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ता है। अधिकांश दान नकद रूप में आता है, लेकिन आय व्यय का कोई सार्वजनिक विवरण जारी नहीं किया जाता। विदेशी श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के बावजूद विदेशी अंशदान और FCRA से जुड़ी जानकारी भी सार्वजनिक नहीं। आरोप ये भी है कि वित्तीय प्रबंधन पूरी तरह अपारदर्शी है और किसी स्वतंत्र ऑडिट रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लिया है। राज्य सरकार, DM नैनीताल, SDM कैची धाम और मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। अधिवक्ता धर्मेंद्र बर्तवाल को न्याय मित्र नियुक्त किया गया है। याचिका में ये भी कहा गया है कि प्रदेश के अन्य प्रमुख मंदिरों में सरकारी निगरानी की व्यवस्था है। बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम का संचालन अधिनियम के तहत होता है। जागेश्वर धाम का प्रबंधन जिला प्रशासन की देखरेख में समिति करती है। इसी तर्ज पर कैची धाम को भी सीमित सरकारी नियंत्रण में लाने की मांग की गई। साथ ही ट्रस्ट की ऑडिट रिपोर्ट, संपत्ति का विवरण और स्थानीय ग्रामवासियों को प्रबंधन में शामिल करने की भी मांग उठी है। आस्था के इस बड़े केंद्र पर उठे सवाल अब केवल आरोप भर नहीं रहे, वे जवाबदेही की परीक्षा बन चुकी है। करोड़ों का चढ़ावा, लाखों की श्रद्धा और ट्रस्ट की चुप्पी के बीच अब सबकी नजर हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि धार्मिक संस्थानों में पारदर्शिता और सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन आवश्यक है, ताकि श्रद्धालुओं का विश्वास कायम रहे और धन के दुरुपयोग की आशंकाओं को रोका जा सके। मंदिर प्रशासन की ओर से अभी तक कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है। सूत्रों के अनुसार ट्रस्ट के पास आंतरिक रिकॉर्ड मौजूद है और दान प्रबंधन की प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट इस मामले में क्या दिशा निर्देश देता है। क्या ऑडिट का आदेश होगा, कि प्रशासनिक सुधार लागू होंगे या कोई नई नियामक व्यवस्था बनाई जाएगी।